नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट, डिस्कवर द ह्यूमन इन यू। आज का मेरा टॉपिक है जानिए क्या होती है ईमानदारी। दोस्तों, बहुत अलग और डिफरेंट टॉपिक है। इसको मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। एक बार की बात होती है दोस्तों कि बहुत दूर जंगल के बीचों बीच एक कुटिया हुआ करती थी। इस कुटिया में दोस्तों एक ऋषि रहा करते थे और वो जो ऋषि है बहुत ही अच्छी शिक्षा अपने चेलों को दिया करते थे। तो वो जो लड़के थे उनके पास आते थे, वो बहुत दूर दूर से आए हुए थे, वहीं वो रहते थे, वहीं खाना पीना करते थे और ऋषि का नाम बहुत दूर दूर तक था। एक दिन क्या होता है, दो लड़के उनका नाम सुनकर, उनकी शिक्षा के बारे में सुनकर वहाँ आते हैं और गुरुजी को रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी, हम भी आपके गोकुल में रहना चाहते हैं, आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें लगता है कि लड़के तो अच्छे हैं, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं इन्हें रख दूंगा। तो गुरुजी उनका जो है एक टेस्ट लेना चाहते थे। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि बगल वाले कमरे में जाओ और 2 मिट्टी के कबूतर हैं वो लेके आओ। तो दोनों लड़के जाते हैं, वहाँ से 2 मिट्टी के कबूतर जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं वो लेके आते हैं। तो गुरुजी को वो कहते हैं कि गुरुजी हम ले आए। गुरुजी कहते हैं कि तुम अब एक एक मिट्टी का जो कबूतर है अपने हाथ में रख लो और अब तुम्हें करना क्या है, अगर ये चीज़ तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य मान लूँगा। गुरुजी उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है कि एक एक जो कबूतर तुमने हाथ में लिया है इसकी गर्दन को आपने मोड़ना है, तोड़ना है। और तोड़ना ऐसा है, किस कंडीशन में तोड़ना है कि आपको कोई देख ना रहा हो, तभी आपको तोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है तो आपको इसको नहीं तोड़ना है, क्योंकि अगर आप इसे तोड़ोगे तो फिर मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाऊँगा। तो ये चीज़ दोनों सोचते हैं कि यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें क्या है, हमें तो सिर्फ गर्दन कबूतर की तोड़नी है। चलो हम बाहर जाएंगे और बाहर जाके हम इसको कहीं पे अच्छी जगह पे जाके इसको तोड़ देंगे। दोनों बाहर चले जाते हैं। उनमें एक लड़का एक जंगल की तरफ चला जाता है और दूसरा लड़का जो है वो दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। तो पहला लड़का जो होता है वो सोचता है कि अभी मुझे कोई नहीं देख रहा है, क्या मैं तोड़ दूं, लेकिन इमीडिएटली वो वेट करता है। तो दूसरा लड़का दूसरे जंगल में पेड़ के नीचे खड़ा होता है और सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं गर्दन तोड़ देता हूँ। सडनली एक आवाज़ आती है ऊपर से पक्षी की, जो कि पेड़ के ऊपर डाली पे बैठा होता है और वो पक्षी चहचहाट कर रहा होता है। उतने में ये इंसान सोचता है कि यार ये तो पक्षी मुझे देख रहा है, तो मैं इसकी गर्दन नहीं तोड़ सकता, अब मैं क्या करूँ। तो वो एक झाड़ी देखता है और झाड़ी के पीछे चला जाता है। तो जैसे ही वो गर्दन कबूतर की तोड़ने लगता है, उसे सराउंडिंग में ऐसा लगता है कि कोई वहाँ है। तो जब वो देखता है तो वहाँ पे उसे बहुत छोटे छोटे तितलियाँ कीड़े मकोड़े दिखते हैं। तब वो घबरा जाता है कि भाई अब मैं कैसे तोड़ूँ, ये कीड़े मकोड़े मुझे देख लेंगे। तो उसके दिमाग में जो है एक आइडिया आता है। वो सोचता है अब जो है मुझे एक ही तरकीब है, वो मुझे करनी होगी कि मैं मिट्टी जो है एक गड्ढा खोदता हूँ और गड्ढे के अंदर बैठ के चुपचाप से इसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। तो जो मिट्टी का कबूतर होता है, जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने लगता है, जैसे ही गड्ढा बन जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि यार कबूतर की आंखें तो खुली हुई हैं, तो कबूतर देख लेगा। तो वो कबूतर की आंखों पर पट्टी बांध देता है। लेकिन जैसे ही वो कबूतर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे तोड़ने लगता है, तो उसे ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरी आंखें भी खुली हैं, तो अब मेरी आंखें तो देख रही हैं, अब मैं क्या करूं। तो वो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध देता है। तो अब जो है कबूतर की आंखें भी बंद होती है और उसकी आंखें भी बंद होती है। लेकिन जब वो दोनों कबूतर और उसकी आंखें बंद होती है, वो गर्दन तोड़ने लगता है, उतने में उसके अंदर से एक आवाज़ आती है और उसे लगता है कि भाई मेरी अंतरात्मा तो मुझे देख ही रही है। तो वो जो है वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरे तो अब अंतरात्मा मुझे देख रही है। तो वो डिसाइड करता है कि भाई मैं समझ गया कि मुझे गुरुजी क्या सिखाना चाहते थे। उसे पूरी बात समझ आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि मैं वापस गुरुजी के पास चला जाता हूँ। वो वापस गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया, क्योंकि हर वक्त मुझे कोई ना कोई देख रहा था। और जब मैंने ऐसी सिचुएशन की जहाँ मुझे कोई ना देख पाए, तो मैं जब इसकी गर्दन तोड़ने लगा तो मैं अपनी आंखें भी बंद की, लेकिन मेरी खुद की अंतरात्मा जो है मुझे देख रही थी। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो है मुझे नहीं लगता कि मैं आपका शिष्य बनने के लायक हूँ। तो ये बात सुनकर ना गुरुजी जो है थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें अपना शिष्य ज़रूर बनाऊंगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ये शिक्षा देना चाह रहा था कि भैया तुम अच्छा काम करो या बुरा काम करो जीवन में,
आपको हर वक्त कोई ना कोई देखता रहता है, एटलीस्ट कोई ना देखे तो आपकी खुद की अंतरात्मा ज़रूर देखती है। इसलिए हमेशा जो भी आप काम करो ये सोच के करो कि भैया मेरी अंतरात्मा मुझे देख रही है, क्या ये काम सही है या नहीं। अगर ये काम सही है तो ज़रूर करो, और अगर ये काम सही नहीं है तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा जो है दोस्तों ये कहानी देना चाहती है। और थ्रू दिस स्टोरी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लाइफ में प्रिस्टाइन ऑनेस्टी, जिसे कहते हैं ईमानदारी, उसे अपनाइए, क्योंकि ईमानदारी ही सच्ची ईमानदारी होती है। कोई आपके सामने है तब आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो ईमानदारी अच्छी हो या ना हो, लेकिन जब कोई भी ना हो और फिर आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं ईमानदारी, प्रिस्टाइन ऑनेस्टी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरा ये जो स्टोरी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।